बंसी धर धर के अपने अधर उन्हें बंसी बजाई बजा मेरे बंसी धर के अपने अधर मेरे बंसी धर धर के अपने अधर उन्हें बंसी बजाई बजा उन्हें बंसी बजाई बजा गया। बजाई बजा आ गया जिब से दिव्य एहसास दिल को हुआ जिब से दिव्य एहसास दिल को तुझे दीदार चाहा मेरे बंसी धर धर के अपने अधर ऐसी बंसी बजाई बजा आ गया।
सारी दुनिया के मंदिर में पूजे गए, सारी दुनिया मंदिर में पूजे गए, सारी दुनिया के मंदिर में मंदिर में पूजे गए। जैसे वो सारे जग में अमर कर दिया, जैसे वो सारे जग में अमर कर दिया। भाभी कटाई मजा आ गया है मेरे मुरलीधर के अपने अगर, तुझे बंसी बजाई मजा आ गया है मेरे मुरलीधर के अपने अगर, तुझे बंसी बजाई मजा आ गया, तुझे बंसी बजाई मजा आ गया, तुझे बंसी बजाई मजा आ गया। कोई नजर हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, कोई नजर हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। अब सिया राम के दर्शन कैसे हो महाराज? उठे तो 10 बजे। अच्छा आदत सबकी होगी खटिया में चाय पीने, उठते पहले बोले चाय पीने महाराज, क्योंकि बड़े घर जब भी जाएंगे पहले चाय पीने। परमात्मा को पाना है तो पहले क्या करना है कि मन की गति है अटपटी और झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दर्शन हो। पहले मन को प्रभु में चढ़ाता, आरती में गाने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ तेरा, पहले मन को चढ़ाना। जब तक मन चढ़ेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, जब तक मन चढ़ेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो चाहिए बताओ मन किस किस ने भगवान को चढ़ाया है? भाई ने नहीं चढ़ाया महाराज, टाइम ही ना, मन को जब चढ़ा पे घर पे से टाइम ना। अच्छा आजकल भोजन भी बनाते ना प्रभु के लिए, प्रसाद भी बनाते ना, भोग लगाते तो गिन लेते हैं, 5 है घर में, 20 रोटी बनानी है, 2 भोग की बना दी, 18 हमारे पास है, ठाकुर जी को भोग लगाया, दिखाया होलाई घंटियारी और ला के धर दिया, हो गई 20। क्यों 20 की 20 हो गई पूरी, क्योंकि भगवान को भाव से थोड़ी धरा भोग लगा, बिना भाव के लेके बस फॉर्मेलिटी तो करनी है। बोले कौन सा परमात्मा खाने आता है, कौन सा प्रभु खाने आते हैं, बस फॉर्मेलिटी करनी है और फॉर्मेलिटी करके आ गया। कितने लोग बैठे हैं बताओ, तिलक किसने लगाया? कुछ लोगों ने लगाया, कुछ ने लगाया नहीं। बोले महाराज साहब
अच्छा तिलक तो छोड़ो, आजकल तो शादी भी ऐसी हो रही है कि मांग का सिंदूर ही गायब हो रहा है। आजकल शादी में तो मांग का सिंदूर ही गायब हो गया, पता ही नहीं चलता कि शादी हुई कि नहीं हुई अभी। अच्छा मांग के सिंदूर से नहीं पता चलता तो बिच्छियों से पता चला, फिर भी नहीं पता चलता। बिच्छिए गए, मंगलसूत्र गए, मांग का सिंदूर गया। जब पूछते हैं ना भैया शादी हो गई, बोले हाँ शादी हो गई। बोले शादी हो गई तो लाइसेंस कहाँ? बोले शर्त लगती है। क्या लगती है? ये हो गई आज की हालत। ये संस्कार बन गए। खुद तो है नहीं और दूसरे को कुछ करने देते। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हैं। अच्छा दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, चार उंगली करने आ जाएंगे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अच्छा कथा पूरी होनी तो भंडारे का विचार बनाने लगे ना, चार मंत्री बन जाएंगे। चार मंत्री बन जाएंगे। अरे नहीं पूरी साग रहने तो पुआ बनवा, नहीं नहीं पुआ के साथ कम से कम 2 सब्जी बनवा दो। अरे 2 सब्जी नहीं, एक रायता खीर तो चाहिए। 4 मंत्री बन जाएंगे और लेना देना गया भार भार। हाँ सही कहते हैं। अच्छा पैसे आते देखिए भंडारे को पैसे आ रहे, हम भी मंत्री बन जाए, हम भी बन जाए ना, आधा तू रख ले आधा मैं, तू ऐसे कर लेगा, तू ये काम देख ले, तू ये काम देख ले। लेकिन जब तक कथा चलेगी एक भी मंत्री नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। ये भागवत चल रही है, पंडित जी पता नहीं क्या मांग ले, 1 लाख मांग लिया तो चक्कर पड़ जाएगा। राजा बलि ने स्वागत किया भगवान का। शुक्राचार्य ने बताया माला कर रहे बोल तो और संतुष्ट हो गया और प्रसन्न होने लगा। अब तो बहुत कुछ देने की लालसा जागी। में सुहता यथा विधि विधि द्विजात्मज तच्चरणावने। बोले मेरे पितृ संतुष्ट हो गए, ऐसा जो संत मेरे द्वार पधारा है, इस संत के दर्शन करके मेरे पितृ संतुष्ट हो गए। आज तक ऐसा संत मैंने देखा नहीं। अब तो चरणों में गिर गया, चरणों में उठने लगा, बैठने लगा, सेवा करने लगा, सेवा करने लगा। जैसे माला पूरी हुई प्रार्थना की है प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। वैसे तो इच्छा मेरी बहुत कुछ देने की है, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। भगवान कहने लगे राजा बलि हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लेते। बोले महाराज ऐसा कैसा, आप हमारे द्वार पे आए हो और हमारे द्वार पे कोई भी आ जाए हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा है, संकल्प है। भगवान कहने लगे एक संकल्प हमारा भी है, हमारे गुरुजी ने कहा किसी से दान लेना नहीं चाहिए, तो हम भी अपनी प्रतिज्ञा को कैसे नष्ट कर दें। राजा बलि कहने लगा फिर भी प्रभु आपकी इच्छा जो भी ले लीजिए। बोले कुछ नहीं चाहिए राजा। अच्छे की बात बताइए प्रभु आपकी शादी हो गई? बोले अभी नहीं हुई, अभी तो हम बालक हैं, अभी शादी कहाँ। बोले प्रभु आपकी इच्छा हो तो हम शादी करा दें, एक से एक सुंदर कन्या है, आप जिसको पसंद करोगे उससे शादी करा। बोले राजा बलि चलो आप हमारी शादी करा दोगे, एक बात बताओ हम तो भक्कड़ है, हमारे ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खिलाएंगे। बोले महाराज उसकी चिंता मत करो, मैं आपको एक महल दे दूंगा और खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। अच्छा राजन तो तुम शादी कराते ही छोड़ोगे हमारी? बोले हम। तो बोले राजन चलो तुमने शादी करा दी, रहने को घर दे दिया, खाने को भोजन दे दिया,
एक बात बताओ, शादी के कुछ समय बाद बालक होंगे? बोले होंगे। तो सही बात है। बोले कम से कम 10, 20, 50 तो होंगे होंगे। बोले ये हमें नहीं पता। बोले मान लो हो गए तो एक आध तो मरेगा ही मरेगा। बोले कह नहीं सकते महाराज, मरे भी नहीं भी मरे। बोले मान लो मर गया तो उसके लिए रोएगा कौन? बोले महाराज रोने वाले कोई किराए पे थोड़ी आएंगे। आपका बालक मरा है तो आपको रोना पड़ेगा। बोले राजा बलि, जहाँ हमको रोना पड़े ऐसा हमें जीवन चाहिए ही नहीं। जहाँ रोना पड़े वो जीवन नहीं चाहिए। हम तो ऐसे ही ठीक है भैया। राजा बलि सोचने लगा जैसे तैसे तो मनाया, फिर मना कर पैरों में गिर गया। बोले प्रभु अब तो कुछ ले लो, जो इच्छा है स्वेच्छा से मांगो। बहुत जिद करने लगा तो बाबल भगवान कहने लगे अच्छा राजा बलि देना है तो फिर आप अपनी इच्छा से लेंगे, फिर आपको बीच में उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। बोले ठीक है। बोले राजा बलि हमें 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से ही मांग को लेंगे। बोले बलि हंसने लगा। बोले जय हो, आप रहे बामण की बामण ही मांगना भी नहीं आया। 3 पग भूमि का करोगे क्या? बोले राजन हम चाहे कुछ भी करें, पहले कहा था ना 3 पग भूमि लेंगे। चाहे हम उसमें पिलर बनवाए, मकान बनवाए, चाहे खड्डा खुदवाओ, हमारी मर्जी। हम तो 3 पग ही लेंगे, वो भी अपने पैरों से। बोले प्रभु अपनी इच्छा से नाप लीजिए, कहां से नापना है, हमने आपको दे दी। बोले राजन बलि तुम्हें दान देना भी नहीं आता। बोले कैसे देते प्रभु? बोले दान देने से पहले संकल्प किया जाता है। दान जब ही लगता है जब संकल्प हो जाता है। 2 चीज में दान कभी नहीं लगता, एक गुरु ना हो, एक बिना संकल्प के दान लगता ही नहीं हमारा। एक गुरु जीवन में चाहिए और दूसरा संकल्प होना चाहिए जब दान किया जाता है, जब दान लगता है। राजा बलि कहने लगा माप लीजिए। बोले कैसे माप लो? पहले संकल्प तो कर। अच्छा एक बात बता है, पहले जमाने में बातों को ही पत्थर की रेखा समझ लिया जाता था, लिखी हुई। लेकिन आजकल तो कागज में लिखी हुई भी झूठ हो जाती है। हाँ, कितना देश उन्नति कर गया मेरा कि कागज में लिखी हुई बात झूठ हो जाती है। राजा बलि से बार बार जब संकल्प की कहने लगे तो गुरु शंकराचार्य सोचने लगे छोटा सा बालक बार बार में संकल्प की क्यों कह रहा है। तो ध्यान लगा के देखा। बोले है कौन? तो ध्यान लगा के देखा साक्षात नारायण। कौन है? नारायण। अब तो राजा बलि से शुक्राचार्य बुला के कहने लगे राजन कहीं तुमने इससे कुछ देने लेने की बात तो नहीं कह दी? और कह भी दी हो तो मना कर दो, बोल दो कि हमें कुछ नहीं देना। हाँ झूठ बोल दो। तो बलि कहने लगा महाराज आप ही तो कहते हैं झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, और आज आप कह रहे हो कि झूठ बोल दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो बोल दिया 3 पग भूमि की तस्मात् मही मिसल प्रणम्बर पदानि दैत्येन्द्र संहितानि पदावा। बोले मैंने 3 पग भूमि की कह दिया। बोले राजन कह दिया तो मना कर दो। बोले मुझ पे झूठ बोला नहीं जाएगा, आपने कहा झूठ बोलना पाप है, तो मैं झूठ कैसे बोलूं? बोले राजन कुछ जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोल दिया जाए तो पाप लगता नहीं। कौन कौन सी जगह? कि स्त्री नरम विवाह वृद्धते प्राण संकटे गौ ब्राह्मण त्राय हिंसाय नानत स्यात्। बोले अगर किसी स्त्री किसी कन्या का विवाह करा दिया जाए झूठ बोलकर तो वहां भी पाप नहीं लगता। स्त्री पुरुष का विवाह करा दिया जाए झूठ बोलकर वहां पाप नहीं लगता। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी जीव के प्राण बचते हो तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का धन बचता हो तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। और कोई ऐसी बात हो जिसे पत्नी को बता ना सके, सब चाह रहे हो कि बताओ कि नहीं बताओ,
कोई ऐसी बात है बिल्कुल गुप्त है, ना बता सको, कहीं परिवार खराब ना हो जाए, तो उस बात को छुपा लेना चाहिए राजन, वहां भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। पति ने आज बात बताई तो कल वो सहेली के पास पहुंचेगी और सहेली से सीधे पहुंच जाएगी कहां जयपुर, बिना टेलीफोन। ऐसे अगर पति ने बात नहीं बताई, पति थोड़ा टेंशन में बैठा है, पत्नी पूछेगी क्या बात है जी? बोले कुछ नहीं देवी जी। बोले कुछ तो है, तो छुपा रहे हो, तुम हमसे निकलवा लेंगे कुछ कुछ। बोले कुछ तो है, क्या बात है बताओ तो सही। बोले बता तो दूंगा, बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ऐसी बात है कि तुमको किसी को बतानी नहीं। अच्छा बता देगा, वहां तक तो उसने ठीक किया, पर उसमें ये कह दिया बतानी नहीं है किसी को, यही गलती कर दी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पत्नी को बात बताई, पत्नी ने पेट में रख लिया, पेट में मरोड़ा मारने लगी वो बात, उछल कूद करने लगी। पत्नी की आई सहेली, अब सहेली आ गई, अब उसको दुखी देखा। बोले क्या बात है बहन, ऐसी दुखी क्यों लग रही है तू, चिंता में क्यों लग रही है? बोले कुछ नहीं बस ऐसे। बोले कुछ तो बात है, और दिन तो मुस्कुराती रहती, हंसती रहती, आज चिंता में है, क्या बात? बोले कुछ नहीं, क्या बताऊं तुमको, और बता भी नहीं सकती, पति ने जो वचन दे लिया है। बोले बहन वचन से कुछ नहीं होता, मैं तो तेरी बहन जैसी हूँ। अच्छा तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती? मैं तो तेरी बहन जैसी हूँ, बता तो सही। बात परिवार में रिश्तेदारी में बताई जाए तो वचन नहीं टूटता, बता। बोले अच्छा मैं बता तो दूंगी, पर एक बात है, तू मेरे को वचन दे, तू किसी को नहीं बताएगा। मैं वचन देते किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा पति ने वहां तक किया वो गलत है, अब यहाँ किया तो और भी गलत हो गया। पत्नी ने अपनी सहेली से वचन मांगा। बोले कहा बताऊं बहन, मेरे स्वामी को ना एक सोने की अंगूठी मिली, और बहुत मोटी अंगूठी, कम से कम करोड़न की होगी। अब वो बात सहेली के पेट में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। अब कहीं तो निकाल नहीं, तो फोन कर दिया अपने रिश्तेदारी में कि फलाने फलाने मेरी सहेली का क्या आदमी को फलानी चीज। बात हुई थी कहा, रूपवास में पहुंच गई भरतपुर, वहां से भरतपुर से पहुंच गई जयपुर, मिनट भी नहीं लगा। हाँ। और जयपुर से पूरे इंडिया में खबर पहुंच जाती है। इसलिए जो बात माता से छुपाने बड़े बताने लायक ना हो तो छुपा लेनी चाहिए, वहां भी पाप नहीं। राजन तो आपका धन यहाँ बच रहा है तो आप बात को छुपा लीजिए, मना कर दीजिए, कुछ देने की बात नहीं हुई जिससे पाप नहीं लगेगा। बोले गुरुजी आप चाहे कुछ भी कहो, तो राजा है, क्षत्रिय है, हम अपनी बात को नहीं घटने देंगे, जो वचन दिया पूरा करें। हाँ जो वचन दिया है पूरा करें। अब वो संकल्प करने के लिए जो गंगा सागर लिया, गंगा सागर जो लिया उसमें से जल लेने के लिए तैयार हुए शुक्राचार्य जी समझ गए कि अगर आज मैंने चेले को रोका नहीं तो चेले लुटे बिना मानेगा नहीं, चेला लुटेगा। तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से गंगा सागर की ठोटी में बैठ गए, जाके ठोटी बंद कर दी। गंगा सागर देखा है, ठोटी में बैठ गए कि पानी निकलेगा नहीं, चेला लुटेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं। अब बहुत देर हो गई, पानी नहीं निकल रहा, तो बामन भगवान के पास था कुशा का आसन। वो कुशा के आसन से एक सीख निकाली लकड़ी की, एक कुशा निकाली और कुशा निकाल के उस ठोटी में डाली। जैसे ठोटी में डाली शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। जैसे शुक्राचार्य की आंख पधारी, शुक्राचार्य बाहर। बलि ने देखा, बोले गुरुजी अभी तक तो ठीक थे, अब क्या हुआ तुम्हारी आंख को? बोले कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भगवान बताना चाहते कि गुरु वो सही है
गुरु वही सही और उचित है जो सभी लोगों को एक नजर से देखे, या धनवान हो या गरीब हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक नजर से जो देखता है वो गुरु उत्तम है, वही गुरु सर्वश्रेष्ठ है। और जिसकी नजर दो हो जाए, गरीब को अलग देखे और अमीर को अलग देखे, तो उसकी नजर वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। और आजकल तो वही चल रहा है, विद्यालय में जाकर देखो, जो अच्छा पैसा देगा, फंड देगा, उसकी अच्छी पढ़ाई होगी, और जो गरीब होगा वो पीछे बिठाया जाएगा। दो चीजें बिकने लगी, पहले जो फ्री में मिलती थी, एक शिक्षा और एक पानी। पानी बोतलों में और शिक्षा स्कूलों में, दोनों ही बिकने लगे और खूब ही बिक रहे, खूब बिक रहे। अब तो राजा बलि में जल लिया, संकल्प करने लगे कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय हिमात्रिणी पदानि पृथ्वी अहं संपन्न, कि मैं राजा बलि वामन रूप, जो रूप वामन में आए हैं, इन संत को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करता। लाला माइक आवा गले खींच लो। मैं संकल्प करता हूँ, जैसे संकल्प करने के लिए जल छोड़ी रहे थे, भगवान अपने स्वरूप विराट स्वरूप में बोले नारायण भगवान। जैसे ही जल छोड़ा, भगवान का स्वरूप बड़ा हो गया। अब तो राजा बलि देख के भगवान कहाँ गए वामन, अब तो घुटने से ऊपर देख ही नहीं पाए, इतने ऊपर पहुंच गए भगवान। पहले पग में मेरे प्रभु ने स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक को नापा, जैसे ब्रह्मा जी के पास पग गया, ब्रह्मा जी ने भगवान के पग को धोया है। भगवान के नक्शे ब्रह्मलोक में एक परत फट गई, जिससे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। नक से प्रादुर्भाव गंगा का हुआ। दूसरे पद में भगवान ने पृथ्वी लोक के राज्य को नाप लिया, पृथ्वी लोक के राज्य को नाप लिया है। अब कहने लगे राजा बलि, तीसरा पद कहां रखा? तूने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि तेरे वचन दिया था 3 पग भूमि देने का, भी तो 2 ही पग में नप गया, और तीसरा कहां रखूं? गरुड़ को आदेश दे दिया, जाओ राजा बलि को बांध कर नरक में डाल। वचन पूरा नहीं किया। पुत्री में पत्नी आने बोले, प्रभु क्षमा करें। एक बात बताइए नाथ, कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? कौन बड़ा? धन का मालिक। धन चला जाएगा, दोबारा कमाया जा सकता, मालिक चला गया तो क्या मालिक दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। धन का मालिक बड़ा। बोले देवी, बोले प्रभु बस तो तीसरा पग आप मेरे स्वामी के शीश तक। बोले देवी, मैंने दानी धर्मात्मा बहुत देखे, लेकिन आप जैसा दानी नहीं देखा। जैसा राजा बलि दानी, उससे ज्यादा आप है, उससे ज्यादा आप है। राजा बलि को स्वर्ग लोक का राज दे, सुतल लोक का राज दे दिया। किसका? सुतल लोक का। और कहने लगे राजन, वरदान मांगो, कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं। राजा बलि सोचने लगे, देखो कितनी बड़ी विडंबना है। कुछ समय पहले मेरे द्वार पर आकर मुझसे मांग रहे थे, अभी मुझसे कह रहे कि राजा बलि वरदान मांगो। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, कदी कदी गीदड़ा सिंह हर जाए, समय को भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जाए। कभी कभी शेर भी गीदड़ों से हार जाता है, समय बदलते देर नहीं लगती। कभी कभी अमीर को भी सड़क पे चलना पड़ता है, कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसे भी समय के अनुसार उसी सड़क पे चलना पड़ता है जहाँ गरीब चलते हैं। चाहे भले ही जूता उसने करोड़ों के क्यों ना पहने हो, लेकिन चलेगा उसी सड़क पे जहाँ वो गरीब चलता है।
ये समय का, ये समय की कीमत है। समय कब बदल जाए, कब गरीब अमीर हो जाए। हमने आंखों से देखा है, जिनको कोई जानता पहचानता नहीं, आज लोग उनको पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं। ये समय है, क्या से क्या करा देता है। समय और कर्म दोनों अच्छे होने चाहिए। समय का सदुपयोग और कर्म अच्छे होने चाहिए, अपने आप अच्छा काम होता चला जाए। राजा बलि कहने लगा, भगवान देना है तो एक ही वचन दीजिए। बोले कि जब भी महल से बाहर निकलो और महल के अंदर आऊं तो तेरे दर्शन हो जाए। जब निकलूं, जब अंदर प्रवेश करूं तो दर्शन हो जाए। बोले क्या राजन, तुम मुझे नौकर बनाना चाहते हो, अपना सैनिक, दरबार? बोले मैंने ऐसे नहीं कहा। बोले कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जब तक तुम्हारा सेनापति नहीं बनूंगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कब आते हो कब जाते हो। तो भगवान आज राजा बलि के यहाँ सेनापति बन के रहने लगे। राजा बलि जब आता रथ से तो पहले, सबसे पहले भगवान रथ से राजा बलि को उतारते, जब जाता तो रथ में चढ़ा भगवान के नित्य प्रतिदिन दर्शन करता। कई महीने निकल गए, कई वर्ष बीत गए। एक दिन नारद जी वैकुंठ लोक में पहुंचे। भैया लक्ष्मी से पूछने लगे, देवी माता तुमको पता है पिताजी कहाँ है? बोले नारद जी नहीं पता, बहुत समय बीत गया है, मुझे नहीं पता कहाँ गए, मुझे नहीं पता कहाँ है मेरे से। बोले माता उनकी तो नौकरी लगी है, वो भी सरकारी, वो भी बिना तनख्वाह वाली। कोई तनख्वाह नहीं है, नौकरी सरकारी है, कब सोना है कब जागना है कोई पता नहीं। ड्यूटी परमानेंट, छुट्टी एक भी। बोले क्या कह रहे हो नारद जी, फिर फंस गए, प्रभु किसी को वचन दे? बोले हाँ माता, राजा बलि के पहरा लगा रहे हैं भगवान। बोले तो नारद जी भगवान स्वामी को लाया कैसे जाए? बोले माता दो ही उपाय है, दो ही मार्ग है भगवान को लाने के लिए। पहला मार्ग है कि राजा बलि बहुत दानी है, आप जाके राजा बलि से अपने स्वामी को मांग लीजिए तो राजा बलि दे दे। तो लक्ष्मी कहने लगी, मैं माया स्वरूप लक्ष्मी, जिसके बिना संसार नहीं चलता, जो जिसके घर में नहीं होती वो जीवन भर रोता, मैं जाके मांगू ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा मार्ग बताओ? बोले दूसरा मार्ग है कि राजा बलि की कोई बहन नहीं है, कोई बहन नहीं है, आप बहन बन के चले जाओ। आगे श्रावण का महीना आ रहा है, श्रावण के महीने में एक त्योहार बनाओ और आप राजा बलि को राखी बांध देना। जब तुम राखी बांधेंगे तो भैया कुछ ना कुछ देगा तो स्वामी को मांगना। और आज की परंपरा भी यही है, आजकल बहनें राखी बांधने जाती हैं। हाँ तो राखी बांधने जाती है, पहले ही सोच लेती है अगर 200 वाली राखी ले गई और 100 रुपए की मिठाई ले गई तो कम से कम 700 रुपए का फायदा हो जाएगा, 1000 तो भैया नहीं देगा और एक आध साड़ी दे देगा, ढंग से विदा करेगा। जब बहनें राखी का मोल ले लेती हैं तो वहां फिर बंधन नहीं रहता, वहां वो प्रेम नहीं रहता, क्योंकि आपने राखी का मोल ले लिया, रिश्तों का मोल कर दिया। जहाँ रिश्तों का मोल हो गया, जहाँ रिश्तों को पैसों से खरीदा गया, जहाँ रिश्तों को पैसों से बेचा गया, वो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, वो एक व्यापारी और एक ग्राहक के बीच का रिश्ता हो जाता है। आजकल देख रहे हैं ना कि भाई बहन में वो प्रेम नहीं रहा, भाई बहन को अब बुलाना नहीं चलता, घर बुलाना नहीं चलता। एक तो शादी हो गई भाई की और दूसरा वो रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता खत्म हो गया। क्योंकि जो पवित्र रिश्ता था, जो पवित्र प्रेम था, राखी बंधन का जो त्योहार था, रक्षाबंधन का जो त्योहार था, वो त्योहार भी पैसों से बांटा गया, इसलिए वो प्रेम नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा। श्रावण का महीना धीरे धीरे आया, माता लक्ष्मी राजा बलि के द्वार पहुंच गई।
राजा बलि ने पूछा कौन? बोले भैया मुझे नहीं पहचाना। बोले मैंने नहीं पहचाना। बोले मैं आपकी बड़ी दूर की बहन हूँ। बोले बड़ी दूर की बहन? मैंने तो आज तक देखा नहीं। बोले भैया जब आप छोटे से थे, जब मैं आई थी जब आप छोटे से थे, और उसके कुछ ही दिन बाद पिताजी ने मेरी शादी कर दी। मैं भी छोटी सी थी तो शादी हो गई। फिर शादी हो गई तो तुम्हारे जीजाजी ऐसे मिले कि कभी आने ही नहीं देते। बोले तो बहन आप कैसे आई? बोले तुम्हारे जीजाजी कहीं चले गए तो मैं छुप छुपाते आ गई। मैं छुपते छुपाते आ गई। और वैसे भी मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जा, अब के तो भैया के राखी बांधने जाऊंगा। बोले यूं बता बहन, मेरी जो आसपास की रिश्तेदारियां, फूफा बुआ चाचा ताऊ, उनकी तो कोई बहन है नहीं, कोई लड़की नहीं, तो तू किसकी कौन से रिश्ते में है बहन? बोले भैया बहुत दूर का। बोले कितने दूर का? बोले मैं तुम्हारे पिताजी की बहन की, बुआ की, चाची की, ताई की, फूफी की, अम्मा की, दादी की, बेटी की, सास की, बेटी की, फूफी की नाते। बोले बहुत लंबा रिश्ता निकाला है, बड़ा लंबा रिश्ता है। अच्छा काम क्या है? बोले राखी बांधने आई। बोले राखी बांध। जैसे राखी बांधी झट से, देर नहीं करी। राजा बलि ने इतने में हाथ निकाला, इतने में राखी बांध दी। अच्छा बड़ी सुंदर राखियां बनती थी पहले, पीले धागे की। आजकल तो फैंसी चल गई है जो 4 दिन में फट जाती। और आजकल लोग दिखावा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? दिखावा। अच्छा एक बात बताएं, ज्यादा बड़ी नहीं कर रहे, अगर हमारे पास भी गाड़ी होती, 2-4 बॉडीगार्ड होते तो प्लॉट में जगह नहीं होती। 2-3 गाड़ी आगे, 2-3 गाड़ी पीछे, 2-4 बॉडीगार्ड। बोले बहुत बड़ा महाराज है, चाहे कथा करनी नहीं आती, 2 पैसा की बहुत बड़ा महाराज है, फिर तो जगह ही नहीं मिलती महाराज। फिर तो लगता कि दीवार बढ़वानी पड़ती जेसीबी से आ गया। आजकल लोग दिखावा ज्यादा पसंद करते हैं। जितना दिखावा उतनी भीड़, जितना पाखंड उतना ही ना, ये लोग पसंद करते हैं। तो महाराज राजा बलि कहने लगा बहन क्या चाहिए तू मांग। बोले भैया क्या देगा? मेरे पास सब कुछ है, तेरी दया से धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उस धन की रक्षा करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। कोई रक्षक दे दे, कोई ऐसा रक्षक दे दे जो मेरे धन की, मेरी संपत्ति की रक्षा करे। राजा बलि ने आदेश दे दिया, जाओ जो मेरा मुख्य पहरेदार है उसको छोड़कर सभी एक लाइन से खड़े हो जाओ। सभी एक लाइन से खड़े हो गए। उधर भगवान विष्णु मन ही मन में मैया लक्ष्मी से बात करने लगे, देवी जी हम अंदर हैं, कहीं हमें छोड़ के किसी और को ले जाए, हम अंदर हैं, ध्यान रखना। सभी पहरेदार आ गए। भैया लक्ष्मी कहने लगी भैया ऐसे तो बहुत है मेरे पास, मोको तो तेरो वही चौकीदार चाहिए जो तेरो खास है, तेरो खास चौकीदार चाहिए। राजा बलि समझ गए कि ये कोई बहन में, ये मेरी बहन नहीं, ये तो लक्ष्मी है, नारायण को लेने आई है, छल से लेने आई है। कैसे लेने आई है? छल से। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। ओ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
बोलो कहना क्या चाहिए, जो मन में हो सो कहिए। बोलो कहना क्या चाहिए, जो मन में हो सो कहिए। मुँह का भाव वरदान, कहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आई। इतना कीजिए मेरे मन की तो सुन लीजिए। मेरे भैया इतना कीजिए, मेरे मन की यूं सुन लीजिए। मेरे भैया इतना कीजिए मेरे मन की तो सुन लीजिए। मेरे मन भाए वरदान, कहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। वो छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, कहना बड़ी दूर से माता लक्ष्मी भगवान नारायण को लेते हैं। आज भी भगवान पहरा लगाते हैं राजा बलि के यहाँ। कब? देव शैली एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में भगवान निवास है। आज भी पहरा लगाते राजा बलि। राजा भगवान के रूप तो अनेक रूप है, कथा भी अनेक है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि सब ऋषि मुनि संत। हरि अनंत हरि कथा, भगवान के रूप अनेक हैं, कथा भी अनेक है। लेकिन इन रूपों में दो रूप सबसे प्रिय है, राम कृष्ण भवे और अंतर नहीं निमेश। जिनके नयन गंभीर है सो तिनके चपल विशेष। निरूपण करने जा रहे हैं जो कि मर्यादा की कथा है, जिस कथा को सुनने से प्रेम जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है। जिस कथा को पढ़ने से मानव धर्म सिखाया जाता है, जिस कथा को सुनने से धर्म पर चलना सिखाया जाता है, जिस कथा को सुनने से माँ बाप की सेवा करने लग जाते हैं बच्चे, वो कथा सुनाने आपको जा रहे हैं। तो कथा का नाम है राम कथा, और बड़ी सूक्ष्म रूप में राम कथा है श्रीमद् भागवत। और एक बात बताएं, यहाँ के भक्तों को सूक्ष्म रूप में राम कथा चाहिए कि 5 बजे तो उठ के चलते।
हाँ। अच्छा, भरतपुर से ज्यादा लोग यहाँ बिजी हैं। हाँ। भरतपुर से ज्यादा बिजी तो यहाँ लोग हैं। भरतपुर में कथा करते वैसे कहते भैया है महाराज 5 बजे तक फ्री कर देना। मैं ठीक है, 6 बज जाते 7 बज जाते फिर बैठी रहती भैया। मैं और करें कथा, बोले महाराज चलने दो, आनंद आ रहा है। 7 7 8 8। अच्छा, हम तो कथा करते लेकिन हमारे ढोलक वाले भैया परेशान हो जाते हैं। तो भरतपुर में, ये भरतपुर से अलग तो है नहीं, फिर भी यहाँ 5 बजे लोगों का समय हो जाता है। उस वंश का निरूपण करने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से दुख दूर हो जाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सुख प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता। ऐसे वंश का निरूपण करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं रामचरित्र राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सजीवन मोर सहाई, राम कथा आमद गाई, सुन सजीवन मोर सहाई। बुद्ध विश्राम सकल जग रहित, राम कथा कल कल सुगमन। बुद्ध विश्राम सकल जग रहित, राम कथा कल कल सुगमन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परिवारथ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परिवारथ बन जाए। श्री नारायण कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सियावरी रामचंद्र भगवान। जरा जोर से बोलो, जय जय श्री राम। सियावरी रामचंद्र भगवान की। तुमसे ज्यादा तो मेरे अकेले की आवाज। अच्छा माइक देखो, बिना राम कथा के कृष्ण कथा हृदय में विराजती है। बिना राम कथा के कृष्ण कथा हृदय में आती नहीं, क्योंकि जो राम ने किया है ना, जिसको राम ने किया है उसको भगवान कृष्ण ने बताया है, गाया है, सुनाया है। बिना राम कथा के कृष्ण कथा हृदय में होती, बड़ी पावन राम कथा कैसी है, बड़ी पावन राम कथा, कल्याण करने वाली राम कथा, जीवन बदलने वाली है, जीवन को सदमार्ग पर ले जाने वाली है राम कथा। जिसने भी इसको सुना है भाव से, उसका जीवन ही बदल गया। जिसने भी इसको भाव से सुना, उसका जीवन बदल गया। तो हम श्री राम के वंश का निरूपण करने जा रहे हैं। जरा राम का धर्म प्राकट्य हुआ है। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए हैं मारीची। मारीची के पुत्र हुए हैं महाराज कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए हैं महाराज विवस्वान। कौन हुए? विवस्वान। इन्हीं महाराज विवस्वान के हुए हैं आगे चल के विवस्त मनु, और इन्हीं विवस्त मनु के आगे चल के हुए हैं महाराज प्रद्युम्न। सूक्ष्म रूप में हम आपको राम कथा सुनाने जा रहे हैं, तो सभी ध्यान से राम कथा सुनेंगे। देवस्थ मनु के पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। क्या नाम हुआ? प्रद्युम्न नाम हुआ। प्रद्युम्न एक दिन गलती से भगवान शंकर के बगीचे में पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत। उस समय भूत भावन भोलेनाथ भगवान मैया पार्वती के संग विचरण कर रहे थे उस जंगल, उस बगिया। विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अच्छा, कुछ संत कहते हैं कि मैया पार्वती को भोलेनाथ गोदी में लेके हुए, लेकिन उस बगीचे में विचरण कर रहे। भोलेनाथ उस समय माता पार्वती से बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी प्रेमी, बड़ी सुंदर। लेकिन गलती से वो प्रद्युम्न उस बगीचे में प्रवेश कर गया। उसकी नजर भोले बाबा और मैया पार्वती। भोलेनाथ अपनी मस्ती में मस्त, अवघड़दानी है, अपनी में मस्ती में मस्त। उनकी नजर नहीं कौन है, लेकिन मैया पार्वती की नजर पड़ गई। मैया पार्वती सोचने लगी, कभी तो बाबा अकेले में मिलते हैं, वे तो भूत भावन भूत और भगंदर के साथ रहते हैं। कभी तो एकांत में बैठ के बात करना चाहा, तभी कोई ये आ गया तो उस जंगल को श्रापित कर दिया कि जो भी आज से इस जंगल में प्रवेश करेगा पुरुष वो स्त्री बन जाएगा। और वो प्रद्युम्न महाराज स्त्री बन गया। अब तो उस शरीर को देखकर उसे गिलानी होने लगी। रुदन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। इन्हीं व्यवस्थ मनु के और पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम हुआ महाराज सत्याती। क्या हुआ? सत्याती। सत्याती महाराज की एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या। सुकन्या का लालन पालन जो सत्याती महाराज ने किया, वो एक
पुत्र की तरह किया, क्योंकि पुत्र नहीं है। हाँ, अब जो कथा प्रारंभ हुई तब अभी तो आज अच्छे से तैयारी करी कथा की, मैं चलो सब भक्तों के साथ कथा आज आनंद से करें। तो अब गई ना, अब तो कथा चालू हुई। तो महाराज सग्राती महाराज ने अपनी पुत्री का लालन पालन एक पुत्र के भांति किया, एक पुत्र की तरह किया, एक पुत्र की तरह पाला। वो कन्या बड़ी हो गई। सग्राती महाराज उस कन्या को लेकर एक दिन जंगल में पहुंच जाते हैं। कहा